Good morning, one and all. Today is 22nd March 2021, and I'll be taking combinations after computation. We have already seen where order does not matter, duplicates allowed, duplicates not allowed, these type of concepts. So two combinations we have taken: order matters, duplicates allowed. Order does not matter, duplicates not allowed. Order matters, duplicate not allowed, and no order matters and duplicates allowed. Like this, we have taken 4 different combinations. Now let's see the other two things which we have already taken in the last session in case of permutation, where multiplication principle we have seen where duplicates allowed. इतने नंबर ऑफ वेज में हो सकता है वो हमने देखा था कि वन कार्ड टू बी चूजन इन हाउ मेनी वेज, लाइक दिस. एंड द सेकेंड वन इज वेयर परम्यूटेशंस आर देयर वेयर डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड. ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता था, डुप्लीकेट्स अलाउड एंड डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड. So we have seen these two things in the last session. Order does not matter, duplicates allowed. So in that case we have used the multiplication principle, and the second one where order does not matter and duplicates not allowed, we have used the permutations. Now order does not matter and duplicates not allowed. Okay, order does not matter, duplicates not allowed, that is our permutation. What if the order does not matter? For example, a hand of cards in poker. For example, the element 6, 5, 2 make 6 possible sequences. 6, 5, 2 जो है वो 6 डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशंस लेता है. मतलब इन हाउ मेनी डिफरेंट वे 6, 5, 2 कैन बी चूजन. मतलब इसका नंबर अगर डिजिट बोलते हैं तो ये नंबर ऐसे फॉर्म हो रहा है. तो ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड. तो 6, 6, 6 नहीं हो सकता, 5, 5, 5 भी नहीं हो सकता, 2, 2, 2 भी नहीं हो सकता. लेट्स सी द कॉम्बिनेशंस. कितने पॉसिबल वेज होंगे? सपोज इफ आई टेक these 3 digits 6, 5, 2 and my question is order does not matter, order matter नहीं करता, and duplicates not allowed, duplicates भी है वो not allowed है. मतलब मैं 6 ट्रिपल 6 नहीं ले सकती क्योंकि 3 डिजिट बनाना है, तो ट्रिपल 6 इज नॉट अलाउड, या डबल 6 इज ऑल्सो नॉट अलाउड. 2 6 हर डिजिट जो है वो डुप्लीकेट. दिस इज सपोज इफ आई टेक 5, सो 2 डिजिट्स भी सेम नहीं होने चाहिए क्योंकि डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड है. तो सबसे पहली बात, हर डिजिट जो है वो अलग अलग होगी. मतलब एक डिजिट 6 होगी, एक डिजिट 5 होगी और एक डिजिट 2 होगी. तो इन तीनों को हम कैसे कितने डिफरेंट वेज में लिखेंगे? तो 6, 5, 2 लिखा, 6, 2, 5 लिखा. वैसे ही देखो ये 3 वेरिएबल्स है, इट कैन बी रिटन इन 2 raised to power of 3, दैट इज 8 ways. ओके, बट यहाँ पर डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो डिजिट्स के कारण डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए. तो आप देखते हैं यहाँ पे 6, 5, 2, 6, 2, 5 हो गया. फिर नेक्स्ट इज 2, 5, 6, 2, 6, 5 हो गया. देन 5, 2, 6 एंड 5, 6, 2. ये हो गया हमारे पास में ये 6 तरीके. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ऑर्डर भी मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर. मतलब चाहे 652 लिखा, चाहे 265 लिखा, तो यहाँ पर हमारे ऑर्डर अगर हमने मैटर नहीं किया, सपोज यहाँ पर 652 है और 265, मतलब हमारा 2 तो चूज हो ही गया, 6 भी चूज हो गया, चाहे 5 भी चूज किया, चाहे पहले चूज किया चाहे बाद में चूज किया, चाहे ये हुआ. तो इफ डज नॉट मैटर, अगर ऑर्डर अगर मैटर नहीं करता है, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, these 6 sequences would be considered as same. मतलब ये एक ही है. मतलब डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं करना है और ऑर्डर भी मैटर नहीं करना है. तो ये 6 अलग अलग तरीके भी एक ही कहलाएंगे. मतलब हम 6, 5, 2 को, अगर मैंने 6 एक बार चूज कर लिया, 5 एक बार चूज कर लिया, या एक बार 2 चूज कर लिया, एक बार चूज कर लिया, चाहे आप आगे रखो उसको चाहे पीछे रखो, अगर एक बार चूज कर लिया तो ये 6 जो तरीके हैं वो एक ही कहलाएंगे. So now what we have seen in this case, order does not matter and duplicates not allowed, is that if there are 3 digits like 6, 5, 2 is given to you, these can be chosen in only in one way. ये जो है एक ही तरीके से चूज किया जा सकता है, क्योंकि अगर 6 को पहले चूज किया, चाहे 6 को आखिरी में चूज किया, चाहे 6 को मिडिल में चूज किया, चूज तो कर ही लिया उसको, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है. किसी भी ऑर्डर में आप चूज कर सकते हो. 5 को बाद सेकंड प्लेस पे चूज किया या लास्ट प्लेस पे या फर्स्ट प्लेस पे, कोई मतलब नहीं है, एक बार चूज करना है. 2 को फर्स्ट प्लेस पे चूज किया, चाहे लास्ट प्लेस पे चूज किया या मिडिल प्लेस पे, कोई मैटर नहीं कर रहा, मतलब एक एक बार चूज करना है. तो हमारे पास ये जो 6 नंबर आए हैं वो 6 नंबर मतलब एक ही है. ये 6 जो है ना,
ये चूज किए हुए हैं, आप इसको डिजिट मत कंसिडर करो, आप इसको कंसिडर करो कि ये चूज किए हुए 3 डिजिट्स हैं, वो 3 डिजिट्स कुछ भी, मतलब सपोज पत्ते हैं, पत्ते के जो छक्की है, पंजी है और ये दुक्की है, चाहे आप इसको ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे, ये हाथ में 3 पत्ते रखे हुए हैं, तो 3 पत्ते अगर हाथ में आप ऐसे रखते हो, चाहे ऐसे रखते हो, चाहे ऐसे रखते हो, वो पत्ते तो 3 ही कहलाएंगे। तो हम ये जो 6 जो अलग अलग तरीके बताए हुए हैं, ये यहाँ पर ये ऑर्डर मैटर कर रहा है, यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, पर अगर मैं ऑर्डर डज नॉट मैटर बोलती हूँ तो ये 6 तरीके जो है वो एक ही है। मतलब हमारे पास में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू चूज 6, वी आर गोइंग टू चूज 5 एंड वी आर गोइंग टू चूज 2। ठीक है, चाहे हम इसको पहले रखें, चाहे इसको सेकंड प्लेस पे रखें 6 को, चाहे 6 को लास्ट प्लेस पे, चाहे 2 को पहले प्लेस पे, चाहे 2 को सेकंड प्लेस पे या लास्ट प्लेस पे, किसी भी प्लेस पे रखें, ये एक ही कहलाएगा जब हम ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड डुप्लीकेट नॉट अलाउड की बात करते हैं। तो नाउ लेट्स रिमूव ऑर्डर फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर में से ऑर्डर निकालना। Okay, notice the example given on the previous slide of the possible sequence involving 652. The number of the arrangements 652 equals the number of the ways 3 elements can be ordered. 3 elements को अगर हम order करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब ये वाला जो केस है, ये 3 एलिमेंट को अगर हमको ऑर्डरिंग करना है, ऑर्डरिंग के हिसाब से, तो ये 6 अलग अलग तरीके हुए। तो ये 6 अलग अलग तरीके में डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, बट ऑर्डरिंग जो है दैट मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्डर डज नॉट मैटर था जो हमने कल की स्लाइड में देखा था, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डर मैटर्स एंड डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। तो यहाँ पर अब हम अगर करते हैं कि ऑर्डर मैटर कर रहा है और डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, डुप्लीकेट्स नहीं अलाउड है, तो हम कैसे यूज करेंगे, देन विल यूज 3 में से 3 पत्ते यूज करने हैं, 3 में से 3 पत्ते चूज करने हैं, बट डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। तो 3 में से 3, पूरे 3 में से 3 चूज किया है, तो 3 factorial upon 3 minus 3 factorial, 3 minus 3 becomes 0, 0 factorial का मतलब होता है 1, और 3 factorial means 3 into 2 into 1। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, here we have suppose 3 cards, total 3 cards, कितने कार्ड्स हैं हमारे पास में, 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स में से तीनों कार्ड्स चूज कर लिए। ठीक है, अब वो कौन से अलग अलग, पहले कौन सा चूज किया, सेकंड कौन सा चूज किया और थर्ड कौन सा चूज किया, वो ऑर्डर मैटर कर रहा है, यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। मतलब हम ये वाला आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, ये ऑर्डर मैटर कर रहा है, ये वाले केस में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ऑर्डर मैटर कर रहा है और डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। तो उस केस में हमने क्या किया, 3 में से 3 कार्ड चूज करने हैं, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3, NPR, फॉर्मूला क्या है, NPR which is equal to n factorial upon n minus r factorial, n minus r factorial। Okay, here n is 3, r is also 3, so n is 3 factorial upon n minus r, 3 minus 3, that is 0, so 3 minus 3 0 means 1, 3 into 2 into 1, 3 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होगी, 3 into 2 into 1, और 0 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1, मतलब ये हुआ 3 into 2 6, 6 by 1 which is equal to 6, so it can be written in 6 different ways where order matters and duplicates not allowed. Okay, now removing the order from the order, अगर हम order में से उसमें से order remove करते, removing order from the order, then assume that we came up with the number of the permutations of the 3 elements from the 10 elements, 10 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स को हमको रिमूव करना है। क्वेश्चन क्या है, 10 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो 10 में से 3 को रिमूव करना है, 10 में से 3 को निकालना है, वी वांट 3 एलिमेंट्स टू बी पिक्ड अप फ्रॉम द 10 एलिमेंट्स, तो 10 में से 3 निकालना है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 फैक्टोरियल मीन्स 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल, इसको 7 फैक्टोरियल बोल देती हूँ, 7 फैक्टोरियल 7 into 6 into 5 into 3 into 2 into 1। Okay, and at the end in the denominator we write 7 factorial,
ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, 9 8 द 72, 720, 72 into 10 is 720. So now each subset of 3 integers from the 10 decimal digits would produce 6 sequences. कितने सीक्वेंसेस प्रोड्यूस करता है? जो अभी हमने देखे थे, ये कितने सीक्वेंस प्रोड्यूस कर रहा है? 6 सीक्वेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है अगर तीन के तीन लेते हैं तो। ओके, तो here each subset of 3 integers from the 10 decimal digits would produce 6 sequences. So therefore 6 sequences जो रहेंगे वो हम रिमूव कर देंगे, मतलब 6 का सेट रहेगा, 6 सेट्स जो है 6 के सीक्वेंस जो रहेंगे वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. सो टू रिमूव द ऑर्डर फ्रॉम द 720 में से अगर हम ऑर्डर निकाल दे रहे हैं सीक्वेंस में से, कि अगर हम ऑर्डर मैटर वाला कंसेप्ट ले रहे हैं, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं हो रहा है, पूरे के पूरे इंक्लूड हो गया. अगर हमको ऑर्डर निकाल देना है कि अगर एक बार वो पत्ता चूज हो गया तो दोबारा वो चूज नहीं करना है, तो डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 120. अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमको 3 पत्ते चूज करने, कितने में से चूज करने हैं? 10 में से. पत्ते ले लो या डिजिट ले लो, तो 10 में से हमको 3 चूज करने हैं. और डुप्लीकेट्स भी अलाउड नहीं है और ऑर्डर भी अलाउड नहीं है, दोनों चीजें, डुप्लीकेट्स भी अलाउड नहीं है और ऑर्डर भी अलाउड नहीं है. अब देखो यहाँ पर 000 है ही नहीं, 111 भी नहीं है, या 11 भी नहीं है, 00 भी नहीं है. ठीक है, मतलब हमको डिजिट्स कौन कौन सी है? हमको सारे डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं. 10 डिजिट्स है ना यहाँ पे, तो 10 डिजिट्स में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स है. तो डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, मतलब 2 सेम डिजिट्स भी नहीं है, चाहे 00 हो, चाहे 11 हो, चाहे 22 हो, चाहे 33 हो, चाहे 44 हो, चाहे 55 66 77 88 99. तो कहीं पे भी डबल डिजिट्स नहीं आ रहा है, और ट्रिपल डिजिट्स भी नहीं आएगा सेम, और ऑर्डर भी सेम नहीं आएगा. जैसे अगर मैंने एक बार 0 1 2 चूज कर लिया, तो यहाँ पर 0 1 2 का कोई और ऑर्डर भी नहीं रहेगा, मतलब 210 भी नहीं रहेगा, 102 भी नहीं जाएगा, 6 होंगे ना. अगर मैंने इस डिजिट को लिया तो वी विल हैव, देखो 0 1 2 के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 0 1 2, ठीक है, देन 0 2 1, देन 1 0 2, then 1 2 0, then 2 0 1, then 2 1 0. ये 6 1 2 3 4 5 6, हर 3 डिजिट्स के पीछे उनका अरेंजमेंट ये 6 तरीके हैं. तो हमने कोई भी एक अगर इंक्लूड कर लिया तो बाकी के इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 से डिवाइड किया था. हियर वी हैव डिवाइडेड इट बाय 6. ये 6 से इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि अगर वो 3 डिजिट्स चूज कर लिए हैं तो बाकी के जो 5 डिजिट्स हैं, 5 जो बेस हैं, उनको हमको नहीं लेना है, 6 में से कोई भी एक लेना है. अगर हमने ये 0 1 2 ले लिया तो यहाँ पर 0 2 1 दिखेगा ही नहीं. देखो 0 2 1, यहाँ 0 2 1 आया नहीं आया. 1 0 2, देखो यहाँ पर 1 1 0 2 भी नहीं है यहाँ पे. देन 1 2 0 1 2 0 भी नहीं है, यहाँ 123 से स्टार्ट हो रहा है. 2 1 0 2 2 1 0 भी नहीं है. सिमिलरली 0 1 3, अगर मैं 0 1 3 की बात कर रही हूँ तो इसके भी 6 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर उन 6 में से सिर्फ एक ही को इंक्लूड करना है. अब देखो यहाँ पर से हम देखते हैं 0 1 2 0 1 3 0 1 4 डुप्लीकेट्स नहीं है, और एक बार वो डिजिट्स चूज हो चुकी हैं तो सेकंड टाइम नहीं आएगी. 0 1 6 0 1 7 0 1 8 0 1 9 0 2 0. ये चूज क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 0 आ जाएंगे. 0 2 0 इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि हमारे पास में 2 0 आ जाएंगे. 0 2 0, तो यहाँ पर हमारे पास में 0 डिजिट जो है वो 2 बार आएगी. 0 2 1 0 2 1 क्यों नहीं चूज किया? 0 2 1 क्योंकि 0 1 2 ऑलरेडी चूज है. 0 2 2 क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि 2 2 सेम डिजिट्स हो गई. ये भी डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड हुआ. ठीक है, ऑर्डर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट नॉट अलाउड. नाउ 2 3 आया ही नहीं है यहाँ पे, देखो. ठीक है, 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9. अच्छा, इसके बाद में 2 0 3 0, हमने यहाँ पे 0 3 0 क्यों नहीं लिया? फिर से हमारे पास में 0 0 नाम की 2 डिजिट्स डुप्लीकेट्स आ गया. फिर 0 31 ऑलरेडी है. 0 1 3 0 32 0
32 023 ऑलरेडी है, ये देखो 023 ऑलरेडी है, 033 डुप्लीकेट हो गया 33, देन 34 35 36 37 38 39, देन 40 फिर 2 0 आ गए, 41 ये देखो 41 42 ये हो गया, 43 43 ये आ गया 43 43 ओके 44 डुप्लीकेट हो गया, फिर 45 से शुरू किया, 45 46 47 48 49, फिर 50 में डबल जीरो आ गया, फिर 51 नहीं होगा, फिर 52 53 54 55 नहीं होगा, 56 से आया, तो देखो यहाँ पर 4 24, यहाँ पर 34, उसके बाद में यहाँ 45, फिर यहाँ पर 56 से शुरू हुआ, फिर उसके बाद में 67 से शुरू हुआ, फिर 78 से 78 79, फिर 89 से ओके, फिर 90 में तो कुछ भी चूज नहीं होगा, 89 के बाद में 090 डबल डिजिट है, 91 ऑलरेडी हो गया, 92 ऑलरेडी हो गया, 93 ऑलरेडी हो गया, 94 ये 94 9 और 4, 95 ऑलरेडी हो गया, 96 97 98 99 में डुप्लीकेट आ गया, और फिर 100 में भी डुप्लीकेट आ गया, फिर इसी टाइप से 101 2 3 22 तक नहीं लिया, 23 से लेकर चूज किया. So we have these total combinations of 3 digits would be how much is 120. हमने इसको कैसे निकाला, हमने इसको 10 में से 3 चूज किया, 720 आए, फिर उनका सीक्वेंस मैटर किया तो 6 आ रहे हैं हर एक के ऊपर, तो 720 में से 6 डिवाइड किया तो 120, तो ये टोटल 120 है. ओके So these are the 120 ways combinations of 3 digits. अब ये फॉर्मूला हमने का लगाया कॉम्बिनेशंस का, यहाँ पर कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला किसके लिए लगा, वेयर डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड एंड ऑर्डर आल्सो मैटर्स. ये देखो ऑर्डर अगर हमारा आ रहा है, मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर, चाहे हम किसी में भी नो डुप्लीकेट नो ऑर्डर, ये जो हमने स्टार्टिंग किया था ना, नो डुप्लीकेट नो ऑर्डर वाला, नो डुप्लीकेट एंड द ऑर्डर डज, ऑर्डर जो है वो भी हमारा चाहे किसी भी ऑर्डर में हमने ले लिया उसको, तो वो एक बार चूज हो चुका है, और डुप्लीकेट वो भी नहीं होनी चाहिए. तो अगर हमने एक बार चूज कर लिया ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो, तो वो एक ऑर्डर भी अलाउड है, 012 है तो 210 सेम ही कहलाएगा. तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, और डुप्लीकेट भी नो डुप्लीकेट अलाउड. तो इसके लिए हमने क्या कॉम्बिनेशंस लिखा है, वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशंस, क्योंकि हमने वहां पर वापस 120 को निकालने के लिए 720 को 6 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर एक और डिनोमिनेटर में एक और से डिवीजन किया है, तो NCR फॉर्मूला बन गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल तो ऑलरेडी था, अब यहाँ पर हमने r फैक्टोरियल ऑल निकाला है, यहाँ पर r फैक्टोरियल जो हमने 6 से डिवाइड किया था, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. So how many 5 card hands can we deal from a deck of 52 cards? तो 52 cards में से 5 cards को चूज करना है. How many 5 card hands can we deal with? देखो अभी कार्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो हाथ में जब पत्ते रहते हैं तो वो ऑर्डर कोई भी, चाहे हम इक्का दुक्की तिक्की लिखे, चाहे दुक्की पहले रखें, बीच में इक्का रखें या 3 बाद में रखें, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार वो चूज हो चुका है तो उसको हम लोग चूज करेंगे. तो उस केस में हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला लगता है, कॉम्बिनेशंस का. तो 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स निकालने हैं, ठीक है, और ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में हम वो 5 कार्ड्स निकाल सकते हैं. तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 52 माइनस 5. सो दिस इज द फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल pick 3 horses from 10 to place in any order. 3 horses निकाले हैं 10 में से, तो फिर से हमारे पास में फॉर्मूला क्या लगेगा, हमारे पास में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनेगा. तो why are these examples different? Because ये एक बार हॉर्स चूज हो गया तो दोबारा वो चूज नहीं होगा,
डुप्लीकेट्स भी अलाउड नहीं होंगे क्योंकि 3 जो अलग अलग हॉर्सेस कहलाएंगे. सो हाउ मेनी वेज कैन अ पेयर ऑफ डाइस कम अप, हाउ मेनी dominoes are there in a pack. ठीक है, these are the examples where we are going to use the combinations. Now order does not matter and duplicates allowed. अब देखो यहाँ पर क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑर्डर डज नॉट मैटर. ऑर्डर कोई भी ऑर्डर में हम उसको लेंगे, पर डुप्लीकेट्स अलाउड होंगे, दो सेम चीजें अलाउड होंगी. So assume you are walking with your grocery cart past the 2-liter sodas in Walmart. You need to pick up 10 bottles out of Coke, Sprite, Dr. Pepper, Pepsi, A&W root beer. ठीक है, अब आपको इन पांच में ये मतलब यू नीड टू पिक 10 बॉटल्स आउट ऑफ, इनमें से ये 5 अलग अलग कंपनीज है, इन 5 अलग अलग कंपनीज में से आपको 10 बॉटल निकालनी है. ठीक है, तो 10 बॉटल चाहे तो आप कोक की भी निकाल सकते हो, 2 लीटर की 10 बॉटल निकालनी, चाहे आप कोक की भी 10 बॉटल निकाल सकते हो, या सिर्फ स्प्राइट की भी 10 बॉटल निकाल सकते हो, या फिर पेपर की भी 10 निकाल सकते हो, या पेप्सी की भी, या इसकी भी, या इसकी दो, इसकी दो, इसकी दो, इसकी दो भी निकाल सकते हो. तो और कितने अलग अलग तरीके होंगे. तो यहाँ पर हमने क्या बोला, ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे हमने इसको पहले निकाला चाहे इसको पहले निकाला, और डुप्लीकेट अलाउड किया है. देखो क्वेश्चन देखो, ऑर्डर डज नॉट मैटर, चाहे इसको पहले निकाला चाहे इसको निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर डुप्लीकेट्स अलाउड है. डुप्लीकेट्स मतलब इसकी 2 बॉटल हो सकती है, इसकी 2 हो सकती है, इसकी 4 हो सकती है, इसकी 3 हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है. अगर ऐसा चीज दिया हुआ है तो हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे. ओके, नाउ सी हियर, बाइंग सोडा, you can define how you selected the sodas with a binary string of 1 and 0. So a 1 indicates you have selected a soda from the category. A 0 says that you have moved on to the next category. अगर हम 1 बोल रहे हैं तो हमने उसको सिलेक्ट किया है, अगर हम 0 बोल रहे हैं तो हमने उसको रिमूव कर दिया है. ओके, सो अब जैसे हमारे पास में ये सोडा का दिया हुआ, बाइंग सोडा कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ओके, 14 हमारे पास में 1 1 और 1 0 के कॉम्बिनेशन है. इन 14 में से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमारे पास में बॉटल्स हैं. दैट इज 2 कोक की बॉटल रिमूव की, उसके बाद में मूव्ड टू स्प्राइट, देन मूव्ड टू पेपर, नो स्प्राइट्स वर पिक्ड. ठीक है, स्प्राइट्स पिक नहीं की, पेपर पे गए, पेपर के बाद में 3 डॉक्टर पेपर वर पिक्ड, 1 2 3, 3 डॉक्टर पेपर पिक किए, मूव्ड टू पेप्सी. ठीक है, पेप्सी में से हमने क्या मूव किया, 2 पेप्सी की पिक की, उसके बाद में मूव टू A&W, उसमें से हमने 3 A&W को चूज किया. तो टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने टोटल कितने चूज किए, 10 चूज किए. ठीक है, तो ये जो टोटल 10 चूज किए हैं वो अलग अलग कंपनीज के इसमें चूज किए हैं. ये यहाँ पर 2 चूज किया डुप्लीकेट हो गए, यहाँ 3 चूज किए डुप्लीकेट हो गया, यहाँ 2 चूज किए डुप्लीकेट हो गया, यहाँ 3 चूज किए डुप्लीकेट हो गया. ओके, now this means that a binary pattern of 10 plus 5 minus 1 is equal to 14. 14 ones and zeros can be used to represent a selection of 10 items from the 5 possibilities without worrying about order and allowing duplicates. Order कुछ without worrying about the order and duplicates allowed. तो हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर 0 भी यूज किया है. देखो यहाँ का जो ये 0 है, ये 0 किस लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज वी हैव मूव्ड टू द अदर कंपनी, मूव्ड टू स्प्राइट. जब स्प्राइट पे आ गया तो 0 आ गया, जब उसमें से कोई भी चूज नहीं किया, अगर उसमें से चूज किया होता तो 1 आता. उसके बाद हम डिफरेंट कंपनी पे आ गए, मूव्ड टू डॉक्टर पेपर, पेपर पे आ गए, तो यहाँ पर हमने 0 रिप्रेजेंट किया क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अलग कंपनी के इसमें आए हैं. फिर ये 3 पिकअप कर लिए, 1 1 मतलब पिक किया, फिर चेंज किया हमने, मूव टू पेप्सी, फिर उसके बाद 2 पेप्सी पिक किए, फिर मूव टू A&W. तो यहाँ जो मूविंग है, चेंज है, वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो टोटल हमने कितने यूज किए, हमने टोटल 1 जो है वो 10 यूज किए, और ये 0 0 जो है वो 4 यूज किए. 0 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमने स्विच ओवर किया है.
तो हमने क्या किया 10 + 5 - 1, 5 में से स्विच ओवर करने के लिए हमको 0 रिप्रेजेंट करना पड़ा, तो 5 - 1 दैट इज 14. So total 14 ones and zeros can be used to represent the selection one. So this is same as having 14 elements from which we will select 10 to be set as 1, that is 14 में से 10 को सिलेक्ट किया, कैसे हो गई है 14 हो गए टोटल, 14 में से हमने कितने सिलेक्ट किए, हमने 10 सिलेक्ट किए, तो 14 factorial upon 10 factorial into 14 minus 10, that is 1001 ways, different combinations are there to choose this question. ये क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम था कि हमारे पास में ये 5 अलग अलग कंपनीज हैं और हमारे पास में 10 बॉटल्स हमको चूज करना है, तो हम कैसे चूज करेंगे, हम चूज करेंगे इस तरह से 1001 से. ओके, now order does not matter and duplicates allowed. So how the formula can be made? The general formula for order does not matter and duplicates allowed for the selection of r items from a set of n elements is n plus r minus 1. ये देखो यहाँ पर n plus r minus 1, फॉर्मूला क्या बन गया n plus r minus 1. So n plus r minus 1 cr. Okay, so this formula will become n plus r minus 1 whole factorial upon r factorial into n plus r minus 1 minus r whole factorial, which means r cancel हो गया, n plus r minus 1 whole factorial upon r factorial into n plus n minus 1 factorial. ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया फॉर दिस. ओके, now I am closing the session.